एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो इस तरह है। स्टेटमेंट इस तरह से है, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। यानी कि उनके दरमियान में फासला जो है वो 600 किलोमीटर है और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। दोनों की डायरेक्शन एक ही है, एक दूसरे की तरफ है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर apart after 4.5 hours. Find the speed of each car. हमारे पास एक कार ए है और कार बी है, वो दोनों किसी स्पीड से बढ़ रही हैं। हम सपोज करेंगे एक कार की स्पीड जो है वो x है, दूसरे की जो है वो y है। हमने ये फाइंड करना है x और y। अब उन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। डिफरेंस जो है यानी x माइनस वाई की ये वैल्यू हो गई। फिर तकरीबन 4.5 घंटे बाद उन जो दो कारें हैं, वो जो दो कार्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान में जो फासला है वो 123 रह गया। अब उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ टाइम में यानी कि 4.5 घंटों में को फासला तय किया और किसी स्पीड से किया। ये सारी बातें हमें गिवन है। इन्हीं बातों को माइंड में रखते हुए हमने इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इधर से जो कार है वो उधर बढ़ रही है और इधर से कार इधर बढ़ रही है। ये सपोज करते हैं कार ए है और ये कार बी है और दरमियान का जो फासला है 600 किलोमीटर है। और दूसरी बात ये हुई कि तकरीबन 4.5 घंटे बाद ये हुआ, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो ये रह गया। अब जो फासला है 123 किलोमीटर रह गया। ये कार ए है और ये कार बी है। ये इधर बढ़ रही है और ये इधर बढ़ रही है। हम ये बात जानते हैं, जो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे, पहला फार्मूला ये होगा कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, यानी S इक्वल टू V इंटू टी। ये बात हमने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब सपोज करते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए
ये है x, लेट स्पीड ऑफ कार b, ये है y। अच्छा, अब गिवन कंडीशन के मुताबिक ये है, गिवन जो पहली कंडीशन दी हुई है हमारे पास, उसके अंदर देखें, गौर से देखें स्टेटमेंट को, डिफर बाय 6 किलोमीटर, यानी कि दोनों स्पीड जो है, दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। वो पहली कंडीशन तो ये हो गई, द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि फासला जो है, देखें वो जो इन्होंने कवर किया है, देखिए टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स, वो हमारे पास इस तरह से हुआ कि 600 माइनस 123 कर दिया जाए तो ये आता है हमारे पास 477 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों की जो स्पीड है वो x प्लस वाई है, और जो टाइम उन्होंने कंज्यूम किया 4.5, और ये इक्वल आ गया हमारे पास 477, बिकॉज s इज इक्वल टू v इंटू टी, और v इज इक्वल टू v इंटू टी इज इक्वल टू s। यानी कि इन दोनों ने, देखें इस कार ने यहां से मूव किया, यहां से जब मूव किया तो इधर से बढ़ रही थी, और इधर यहां से मूव किया इधर बढ़ रही थी, तो दोनों ने, इसकी स्पीड x थी, इसकी y थी, दोनों की जो कंबाइंड स्पीड है वो x प्लस वाई है, और ये वाला डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है ये 477 कवर किया है, रह ये गया है 123। इसलिए हमने ये किया स्पीड और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां से x प्लस वाई आ जाएगा 477 ओवर 4.5, तो यहां से हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा 106। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना कोई इश्यू नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर उसके ऊपर दोनों मेथड या दोनों में से कोई एक अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी अप्लाई हो सकता है और क्रेमर रूल भी अप्लाई हो सकता है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को हमने पहले अंडरस्टैंड किया, फिर उसकी जो कंडीशंस थी उनके मुताबिक हमने उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इक्वेशन में लिख लिया, और इस तरह से इसका मैथमेटिकल मॉडल मुकम्मल हो गया। मुझे यकीन है कि आपको ये तमाम जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं और उनके सॉल्यूशंस जो हैं, जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो समझ आ गए हैं। आपने जो लेसन्स की वीडियोस हैं उनको गौर से अंडरस्टैंड करना है, देखना है, समझना है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं इनमें जो मेथड, जो प्रोसीजर्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये मुझे यकीन है कि आप इनको अप्लाई करके जो बाकी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ नहीं किए उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपने सॉल्व करनी होती हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने होते हैं। मेरा नाम असद है, मैं मैथ्स टीचर हूँ tutoria.pk से। थैंक यू।